वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 2 नवंबर 2025 और 2 नवंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वेगन डे, ये शाकाहारी जीवन शैली के महत्व को बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वेगन और एक होता है वेजिटेरियन। दोनों में अंतर क्या है? जो वीगन फूड होता है उसमें दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट भी शामिल नहीं होते, लेकिन जो वेजिटेरियन होता है उसमें दूध शामिल होता है और दूध के बने हुए प्रोडक्ट भी शामिल होते हैं। तो जो वेगन है ये प्योरेस्ट फॉर्म है। अगर आप शाकाहार को देखोगे तो प्योरेस्ट शाकाहार फॉर्म है, यानी कि इसमें हरे पत्तेदार सब्जियां यही सब होता है, दूध के बने हुए प्रोडक्ट भी नहीं होते। तो शाकाहारी जीवन शैली के महत्व को बढ़ावा देने के लिए 1 नवंबर को ये विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का कार्यभार संभाला है? तो वित्तीय सलाहकार का कार्यभार अभी राजकुमार अरोड़ा ने संभाला। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी समीर सक्सेना ने दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख यानी कि फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। जस्टिस सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया। चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला डेम सारा मुलेली बनी। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष शांता रंगस्वामी को नियुक्त किया गया। कार्तिक नारायण ये गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में शामिल हुए। और अक्कई पद्मशाली ये सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। अच्छा, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये अभी के रीसेंट अपडेट हैं। एक क्वेश्चन पूछूं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। आज का पहला क्वेश्चन, आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? कमेंट बॉक्स में बताओ, आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर बताना है। अगर नहीं पता है तो गूगल करो और डिटेल में आंसर लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनोमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? तो ये लखनऊ शामिल हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लखनऊ की जो प्रसिद्ध अवधी पाक विरासत है ना, कुकिंग की जो विरासत है, उसकी वजह से यूनेस्को के गैस्ट्रोनोमी के क्रिएटिव शहरों में लखनऊ शामिल हुआ है। ये भारत का दूसरा शहर बन गया है जो गैस्ट्रोनोमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है। इससे पहले कौन सा शहर शामिल हो चुका है? हैदराबाद। कौन? हैदराबाद। अच्छा, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक क्वेश्चन लखनऊ से रिलेटेड बनता है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। इनको आप जानते हो, ये हैं विश्वनाथन आनंद। और अभी ये जो फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी है जो गोवा के पणजी में जिसका अभी उद्घाटन हुआ, इस ट्रॉफी का नाम बदल के अब विश्वनाथन आनंद कप कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुडुचेरी मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो ये 1 नवंबर को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 1 नवंबर 1954 को पुडुचेरी की आज़ादी की याद में ये हर साल 1 नवंबर को पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ये 138 वर्ष के फ्रांसीसी शासन के बाद मुक्त हुआ था, इसलिए ये पुडुचेरी मुक्ति दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। मुक्ति दिवस सुन के कुछ याद आया? गोवा मुक्ति दिवस याद आ जाना चाहिए। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए हर साल गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्या है? पुडुचेरी मुक्ति दिवस। ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? अब यहाँ ध्यान रखो,
1 नवंबर को 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन तो आंसर हो गया उपयुक्त सभी। ये तो 3 हुए, 2 और कौन से बचे हैं? एक है हरियाणा और दूसरा है छत्तीसगढ़। तो 3 ये और 2 मैंने और बताए, हरियाणा और छत्तीसगढ़। तो केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, इन 5 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, जिसमें से एक राज्य है हरियाणा, जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में। कब? 1966 में। और छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? 2000 में, सन 2000 में। 2000 में 3 राज्यों की स्थापना हुई थी, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? 2000 में, सन 2000 में। हरियाणा की स्थापना कब हुई? 1966 में। अब कौन से बचे? ये 3 बचे, केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। इनकी स्थापना 1956 में हुई थी। तो ये ध्यान रख लो, 1 नवंबर को 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है, और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। इन 5 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के आयनी एयरबेस पर अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया है? तो आयनी एयरबेस ये कहाँ है? ये ताजिकिस्तान में है। यहाँ पे भारत ने अपना संचालन आधिकारिक रूप से अब बंद कर दिया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ताजिकिस्तान की बात है तो मैप में देख लो, ये है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे। ताजिकिस्तान की करेंसी है ताजिकिस्तानी सोमोनी, और ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? इमोमली रहमान। अच्छा, ताजिकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है ना, वो 9 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 9 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रविंद्र कोरीसेट्टार को किस राज्य के राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया? तो ये देखो, रविंद्र कोरीसेट्टार ये कौन है? एक पुरातत्वविद हैं। कौन है? वरिष्ठ पुरातत्वविद हैं, और इनको अभी कर्नाटक के राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारामैया, और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। ये इमेज मैंने यहाँ पे परमानेंट लगाई है। बानू मुस्ताक और दीपा भास्ती हैं ये। इनका एक नोवेल है हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज, इसे बानू मुस्ताक ने लिखा था और दीपा भास्ती ने इसका ट्रांसलेशन किया, इसलिए इन दोनों को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है। क्या? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 ये किसे मिला? बानू मुस्ताक और दीपा भास्ती को। अच्छा, भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में है। कर्नाटक की बात आई गई है तो नारियल माइंड में आ गया होगा, कॉफ़ी माइंड में आ गई होगी, मक्का माइंड में आ गई होगी। मक्का के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है, नारियल के उत्पादन में नंबर 1 पे है, और ये कॉफ़ी का मैंने कप लगाया हुआ है, कॉफ़ी के उत्पादन में भी कर्नाटक नंबर 1 पे है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। अच्छा, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बेंगलुरु में बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में बनाया जाएगा। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन ये कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। मेघा इंजीनियरिंग कर्नाटक के पादुर में भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी। कर्नाटक ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की। उबर ने कर्नाटक में बाइक डायरेक्ट के नाम से बाइक टैक्सी सेवा फिर से शुरू की। कर्नाटक के वीवी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता, और कर्नाटक सरकार ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की है। क्या? भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा कर्नाटक ने की है। अच्छा, कर्नाटक के बारे में एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आज का दूसरा क्वेश्चन होगा। दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए कर्नाटक ने एक योजना शुरू की है, उसका नाम आपको बताना है। क्या? दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए कर्नाटक सरकार ने एक योजना शुरू की है, उसका नाम बताओ। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बन्नरघट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला, तो ये अपने देश भारत को मिला। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
अब भारत को मिला है तो ये है अपना देश भारत। भारत का जो यूपीआई सिस्टम है इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। देखो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत अब 85वें नंबर पे है और सिंगापुर पहले नंबर पे है। ये हर तिमाही में जारी हो जाता है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर अब 93 हो गई है। पहले 91 थे, 2 नए जुड़ गए हैं। 2 नए बिहार के जुड़े हैं, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वां जो ब्रिक्स समिट होना है ना, ये भारत में प्रस्तावित है। 19वां चाइना में प्रस्तावित है और 17वां कहाँ पे हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की। भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता। भारत को COP10 ब्यूरो का उपाध्यक्ष पुनः चुना गया। भारत कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंचा है। भारत को UNGGIM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया और वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत 102वें नंबर पर रहा। आपको पता है, सड़क नेटवर्क के मामले में दुनिया भर में सड़क नेटवर्क के मामले में अपना देश दूसरे नंबर पर है। मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में तीसरे नंबर पर है। स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में भी तीसरे नंबर पर है। भारत में अभी पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ था और भारत में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन पाई गई। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित है ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात अपने देश भारत में दर्ज किया गया। और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। क्या? आयुष वीजा। ये वीजा की एक नई कैटेगरी है और भारत सरकार ने शुरू की है। ये चीज़ें मैंने आपको बार बार बताई हैं, बार बार रिवाइज कराई हैं। अगर आप रेगुलर इस वीडियो को देख रहे होगे और मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने का क्या आपने हैबिट बना ली होगी, तो ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। अब अगर कोई इसे भुलाना भी चाहेगा ना, तब भी आप नहीं भूलोगे। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लो। आपका किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छा, भारत से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं। आपका क्वेश्चन है, किस देश को हराकर 9वीं बार भारत ने एशिया कप जीता है? ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन हुआ। भारत ने किस देश को हराकर 9वीं बार एशिया कप जीता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैनुअल फेडरिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो देखो, ये थे मैनुअल फेडरिक। ये हॉकी के खिलाड़ी थे और एक प्रसिद्ध हॉकी गोलकीपर थे। अभी इनका 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की? इनको तो आप पहचानते हो, कौन है ये? रोहन बोपन्ना। 2 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता हैं और अब इन्होंने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? ये छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन है। मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना को 25 साल हो गए हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ की जो एज है राज्य के रूप में वो 25 साल हो गई है। और अब छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और इस विधानसभा भवन में ये देखो, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा लगाई गई है। इसका भी अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? विष्णुदेव साय। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? रेमन डेक्का। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुआ। छत्तीसगढ़ का वालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है। ये नाम याद कर लो, बालोद जिला कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ये भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की। छत्तीसगढ़ की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हो गई।
छत्तीसगढ़ में जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने कोल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया। देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर की जो नींव है वो छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के सेक्टर 22 में रखी गई। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद के रूप में जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो ये ब्रह्म कुमारीज का मेडिटेशन सेंटर है, इसका नाम रखा गया है शांति शिखर, और रायपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है, आप अपने सिटी का नाम देखो, सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है उसमें कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा विमान योजना को मंजूरी दी गई? तो ये उड़ीसा के द्वारा दी गई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसका सीधा सीधा पर्पज है, जो उड़ीसा है इसे पूर्वी भारत का विमानन केंद्र बनाया जाए, इसलिए उड़ीसा सरकार ने ये विमान योजना को मंजूरी दी। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं हरे बाबू कम्ममपति। अच्छा, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ये उड़ीसा में हुआ। वेदांता ग्रुप उड़ीसा में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। उड़ीसा सरकार ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा की। नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा में मनाया जाता है, जो गणेश चतुर्थी होती है ना, उसके अगले दिन ये मनाया जाता है। और नई फसल के स्वागत में जो उत्पादन हुआ है उसके लिए भगवान को धन्यवाद कहने के लिए नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। अच्छा, उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उड़ीसा सरकार ने शक्तिश्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की, और भारत ने पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में किया। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना उड़ीसा के बारे में याद रखना है, और इसी फ्लो के साथ आपको याद होना चाहिए। जिस फ्लो के साथ मुझे याद है ना, उसी फ्लो के साथ आपको भी याद हो जाए। ये मेरा पर्पज है। याद तभी होगा जब मॉर्निंग में इस वीडियो को आप डेली देखोगे, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है और आपके लिए आपको ऐसा लगता है इससे आपके जीवन में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर किया करो। आपके सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में जो भी व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त हुए हैं? तो ये गुरुचरण सिंह नियुक्त हुए हैं। ये हैं गुरुचरण सिंह, ये भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त हुए। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली कंपनी कौन बनी? तो ये एनवीडिया बनी है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया, मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आंसर लिखो। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था, इसका आंसर इन्होंने लिखा, दूसरा क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर लिखा, तीसरा पूछा, इसका लिखा, चौथा पूछा, इसका लिखा। और कोशिश करो इसको भी थोड़ा सा डिटेल में लिखने की। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर एनवीडिया था। इसी तरह आप भी डिटेल में आंसर लिखो, आपको बहुत अच्छी तरह से चीज़ें याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं डेली PDF पोस्ट करता हूँ। डेली करंट अफेयर्स का PDF, वीकली PDF, मंथली PDF, जितने भी PDF हैं सारे मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, आपको सारी PDF मिलते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल है इस पे PDF के साथ साथ क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप इस टेलीग्राम पे कर सकते हो। ये करंट अफेयर्स के 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। अगर आपका रिसेंटली कोई एग्जाम है अगले 2-3 महीने में, तो इस सीरीज को जरूर कंटिन्यू करना।
ये सीरीज आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगी, और फैक्ट स्टडी चैनल पे ही मैं वीकली वीडियोस भी अपलोड करता हूँ, तो इन्हें भी आप देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। पॉल बिया ये कैमरून के राष्ट्रपति बने। आपको पता है ये 92 साल के हैं और पूरे दुनिया में सबसे एज्ड व्यक्ति हैं जो अभी रूल कर रहे हैं। पिछले 43 सालों से ये कैमरून के राष्ट्रपति हैं। मसाकी काशीवारा ने 2025 एबेल पुरस्कार जीता। वर्जिस देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मुद्दे का मिशन का विमोचन हुआ। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी। नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई। जस्टिस सूर्यकांत को भारत में 53 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ और इसी का नाम बदला गया है। अच्छा, मोरक्को ने अर्जेंटीना को हराकर ऐतिहासिक अंडर-20 फीफा विश्व कप जीता। असम के बोडो लोगों के वाथो धर्म को अगली जनगणना में एक नया जनगणना कोड मिल गया है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एसबीआई को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया गया। उत्तराखंड सरकार दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाएगी। ओपन एआई ने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है। मणिपुर में नेंगोल चक्कोबा उत्सव मनाया गया। नेपाल में 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया। चक्रवात मोथा, इसका नाम थाईलैंड ने रखा है। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। केरल ने पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की। चीन में भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया और आसियान का 11वां सदस्य तिमोर लेत्से बना। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।